वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ पाइथन। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे लिस्ट और टपल्स की। हम इस सीरीज़ में बेसिक पाइथन कवर कर रहे हैं। बेसिक पाइथन कवर कर रहे हैं। एडवांस हम इसके बाद कवर करेंगे। तो बेसिक में हम सिंपली क्या है, हम उनके बारे में जान रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उनमें हमने आपके डाटा टाइप्स, कीवर्ड्स और स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और आपका ये पॉइंट हो गए 2 वीडियोस में कवर। एक वीडियो में हमने पहली वीडियो में पाइथन के बारे में बताया, व्हाट इज़ पाइथन, व्हाई वी नीड टू स्टडी पाइथन आज के टाइम पे। तो अगर आप उस वीडियो को आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी ये हो गए। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने कवर करे थे आपके डेटा टाइप्स के बाद कीवर्ड्स करे थे। और उसके बाद हमने और भी कई चीज़ें, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आपकी स्ट्रिंग के ऊपर, ये चीज़ें हमने अभी कवर कर ली हैं। इस वीडियो में हम लिस्ट और टपल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले लिस्ट। तो लिस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले लिस्ट क्या है? एक बुलेटिन डाटा टाइप है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में डाटा टाइप्स बताए थे, अब वीडियो मिल जाएगी आपको ऊपर, तो उस वीडियो को देख लेना। तो जो लिस्ट क्या है, एक बुलेटिन डाटा टाइप है जो वैल्यू स्टोर करती है। और इसका एक बढ़िया चीज़ है लिस्ट का क्या है कि ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। ऑर्डर में आपको कुछ बुक्स में ऑर्डर्स मिल जाएगा, कुछ बुक्स में अनऑर्डर मिल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो पहले ओल्ड वर्जन जो थे पाइथन के, उनमें लिस्ट अनऑर्डर्ड होती थी, लेकिन जो न्यू वर्जन है और जो अभी लेटेस्ट यूज़ है, नए अपडेट्स हैं, उससे लिस्ट ऑर्डर्ड हो गई है। और उसके बाद ये सबसे बेसिक चीज़, लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी यूज़ हो जाती हैं लिस्ट में। जैसे और लिस्ट का जो बेसिकली फंक्शन है, ये हमेशा याद रखना है। जो लिस्ट जो है हम क्रिएट करते हैं, उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं बाय क्रिएशन ऑफ द लिस्ट। तो एग्जांपल के तौर पे हम ये ले लेंगे, जैसे हमने ये क्रिएट करा माई लिस्ट, और ये हमने एक लिस्ट बना ली नंबर्स की 10 20 30 40 50 60। तो ये हमने लिस्ट बना ली। उसके बाद जैसे मैंने बताया ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, म्यूटेबल है। तो उसके बाद ये तो हमने लिस्ट बना ली। इसको हम कोड की तरीके से भी देख सकते हैं। पहले आप कोड के तरीके से देख लो। जैसे हमने ये लिस्ट ली, माई लिस्ट, उसमें हमने ये नंबर रख दिए, हमने ये लिस्ट बना ली, उसे हम रन करा के देख ले रहे हैं, प्रिंट लिस्ट। तो ये हमारा आउटपुट आ गई, हमारी लिस्ट बन गई। ठीक, उसके बाद हम लिस्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ और देख लो कि लिस्ट का हम कोई भी एलिमेंट इंडेक्सिंग के द्वारा हम उसे कॉल कर सकते हैं, किसी भी एक्सेस कर सकते हैं उसको इंडेक्सिंग के द्वारा। इंडेक्सिंग जैसे मैंने बताई थी आपको, स्ट्रिंग में बताई थी लास्ट वीडियो में, यहाँ फिर बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारी लिस्ट है, जैसे हमारी ये लिस्ट है, इसमें हमने जैसे लिस्ट बना ली हमने 10 20 30 40, इतनी बहुत है, हमने लिस्ट बना ली एक। तो अब इस लिस्ट में इंडेक्सिंग में क्या होता है, हर एक प्लेस को एक वैल्यू फिक्स होती है। ये 0 प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो जब हम 0 कॉल करेंगे तो उसमें 10 आएगा, 1 कॉल करेंगे तो 20 आएगा, 2 कॉल करेंगे 30 आएगा, 3 कॉल करेंगे 40 आएगा। मैंने पिछली वीडियो में डीपली समझाया, समझना है तो उससे समझ लेना। तो उसी तरीके से जैसे ही हमने लिस्ट बनाई, नंबर्स वाली लिस्ट है, वही ली हमने, और फिर हमने 0 प्लेस वाले को कॉल करा। 0 प्लेस पे क्या है, मैंने बताया 0 प्लेस पे 10 है, तो 10 आएगा। फिर यहाँ हमने सेकंड प्लेस को कॉल, सेकंड प्लेस में मैंने क्या बताया 30, तो इसी तरीके से 30 आएगा। इसको इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये हमने लिस्ट बनाई, ठीक, तो ये 0 प्लेस में 13 प्लेस में, तो आप चेक करो क्या आएगा, 10 और 30 आएगा। ऐसे लिस्ट को चलो और बढ़ा के देख लेना। जैसे मैंने यहाँ ले लिया कॉमा 50, वेट अ मिनट, फिर यहाँ मैंने ये ले लिया कॉमा 12 कॉमा 32 23। यहाँ जैसे मैंने प्लेसेस चेंज करे, यहाँ मैंने प्लेसेस ले लिया 5, और भी प्लेसेस ले ले रहे हैं। जैसे इसको ये प्रिंट करा के देख ले रहे हैं, तो 5th प्लेस पे क्या है, 12 आ गया। ठीक, तो सिंगल प्लेस को एक इंडेक्सिंग मिल जाती है। 10 की 0 है, 20 की 2। इसको हम नेगेटिव से भी कॉल कर सकते हैं। नेगेटिव से कॉल करूँ ऐसे, जैसे मैं कॉल करूँ -2 पे हमारा 12 ही आएगा, -2 पर 12 आएगा। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया, नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि ये पीछे से चलता है। पीछे से क्या लेता है, इधर से, जब नॉर्मल इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में पीछे की तरफ से -1 से स्टार्ट करता है, -1 -2 -3 एंड -4। तो अगर हम कॉल करेंगे 0 और -4, तो उसमें वैल्यू 10 ही देगा। यहाँ अगर हम -1 कॉल करेंगे तो वैल्यू हमें 3 देगा। जैसे मैंने ये यहाँ पे इस वाले में कॉल करा, ये कॉल करा, जैसे मैंने
-2, तो -2 की वैल्यू क्या दी 12। इसी तरीके से मैं से आगे से देखूंगा 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पे आगे से यहाँ मैं हटा के 5 लिख दूंगा, तो इन दोनों की वैल्यू मुझे 12 ही देगा। ठीक, तो ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, लास्ट वीडियो में क्लियर रहा है, समझ लेना। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, तो हम लिस्ट को इंडेक्सिंग के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद एक चीज़ और है, जो लिस्ट है वो हमारी म्यूटेबल है। ठीक, तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। चेंज एलिमेंट चेंज हो तो हम वो एलिमेंट पता है हम इंडेक्सिंग के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ 0 प्लेस पे हम उसे 5 कर दें, जैसे यहाँ जैसे मैंने ये लिस्ट ली, वेट अ मिनट, एक सेकेंड, तो हाँ हम क्या बात कर रहे थे, जैसे ये क्या है, यहाँ था, ये रहा, जैसे ये म्यूटेबल है तो ये चेंज हो सकता है। तो ये जैसे हमने यहाँ एक लिस्ट ले ली 10 20 30 40, 40 के बाद हमने ले लिया 60, फिर हमें ये हमने एक लिस्ट ले ली। ठीक, म्यूटेबल है, ये लिस्ट म्यूटेबल होती है, हमेशा ये याद रखना। और लिस्ट का पहचानने का तरीका ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी याद रखना। तो ये हमने लिस्ट ले ली, तो इसमें अब हमें याद आया कि ये 60 नहीं, हमें यहाँ 50 सेव करना था। अब उसका ये तो है नहीं हम पीछे कोड में जाके इसे पूरा दोबारा लिस्ट को करके क्रिएट करेंगे, नहीं। लिस्ट को हम इसमें क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग देखेंगे 0 1 2 3 4th पे। तो हम क्या करेंगे, इसका लिस्ट का जो भी नाम होगा ए, तो हम उसमें ए, जो ए होगा, ए में क्या करेंगे, ए के जो भी प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, 4th, ए 4th इक्वल्स टू 50। तो ये ए 4 जो 50 पे करा है ना, तो ये जो आउटपुट में आगे आके क्या हो जाएगा, अगली लिस्ट में ये ए जो है इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 20 30 40 एंड 50। तो ये डायरेक्ट बिना लिस्ट में कोई चेंज करे हुए लिस्ट में चेंज होगा, क्योंकि ये लिस्ट म्यूटेबल है, तो इसलिए ये लिस्ट चेंज हो सकती है। क्या ये म्यूटेबल। ठीक, जैसे आप कोड की सहायता से चेक कर लें आप, जैसे ये म्यूटेबल एलिमेंट्स, तो ये ले लिया जैसे हमने 0th प्लेस पर। इसमें ले लेते हैं, चलो जैसे यहाँ हम क्या चेंज करना है कुछ, तो यहाँ हम चेंज कर लो, जैसे मानो यहाँ नंबर्स हैं, यहाँ नंबर ले लिया हमने 8th प्लेस का। ठीक, तो हम सबसे पहले 8th प्लेस छोड़ो 0th प्लेस लेते हैं। 0th प्लेस पे ये प्रिंट करेगा, करेगा नहीं करेगा, प्रिंट कर दिया, 10 हो गया 0th प्लेस का हमारा नंबर। ठीक, 0th प्लेस का नंबर हमारा क्या है 10। अब हम यहाँ करेंगे नंबर्स, नंबर्स सॉरी नंबर्स, नंबर्स में क्या करेंगे 0th प्लेस, 0th प्लेस इक्वल्स टू 0th प्लेस पे क्या है 10। हमें 10 ही चाहिए, हम यहाँ कर देते हैं, हमें चाहिए यहाँ 11 चाहिए। ठीक, अब दोबारा नंबर को प्रिंट कराएंगे ना, तब देखना आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट नंबर्स, प्रिंट नंबर्स, और 0th प्लेस ही कराएंगे हम, पूरे नंबर प्रिंट नहीं कराएंगे। पहले पहले 0th प्लेस कराएंगे, फिर पूरा नंबर करा के देखेंगे। पहले अभी 0th प्लेस करा ले रहे हैं, प्रिंट 0th प्लेस। ठीक, ऐसे प्रिंट कराते हैं, ऐसे कमेंट मार देते हैं इन दोनों को, ये देखते हैं, देख रहे हो प्रिंट क्या हुआ, 11th हो गया ना। ठीक, रुको इसे इस वाले को कमेंट करता हूँ तो समझ में आएगा कि पहले 0th प्लेस पे गया था। सेंड कमेंट कर दूँ, अब देखो पहले 0th प्लेस पे गया 10, अब क्या हो गया 11। अब पूरे नंबर को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट नंबर, हुआ एलिमेंट चेंज हुआ, इसको पूरे को पहले कराते हैं एक बार प्रिंट, देखना पूरा चेंज हुआ, 10 की जगह 11 आया। तो क्या है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, लिस्ट म्यूटेबल है, इसमें इंडेक्सिंग के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। और हाँ ये तो रहेगा, लिस्ट क्या है, लिस्ट में लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, लिस्ट में किसी भी टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये पाइथन, यहाँ क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है इंटीजर है, ये क्या है बताया लास्ट वीडियो में, क्या है ये कमेंट में बताना क्या है, ये बूलियन है, फ्लोट है ये, फिर कहोगे पता नहीं था मुझे, बता दे रहा हूँ। ठीक, तो ये लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स मिलकर एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट का एक बेसिक जरिया है जिससे लिस्ट का बनाने का या क्रिएशन का होता है, वो ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमेशा याद रखना। ठीक, तो इसको भी देख ले रहे हैं कोड के जरिए, ये रहा। तो यहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप दे रखे हैं, प्रिंट कराते हैं।
ये देखो एरर नहीं आया, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप होते हुए भी। चारों टाइप के हमने डेटा टाइप ले रखे हैं। अब नन भी ले सकते हैं, यहाँ देखो चीज़ देखो, नन डेटा टाइप भी लेता हूँ मैं, नन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इन डेटा टाइप के बाद उसके बाद ये जो नीचे जो नोट पॉइंट में लिख रखा है इसे और देख लो एक बार। ये लेंथ फंक्शन है, लेंथ बताता है, जो कि लेंथ रिटर्न करता है। मैंने स्ट्रिंग वाली वीडियो में भी बताया था, पिछली लास्ट वीडियो से समझ में आया। लेंथ फंक्शन लेंथ बताता है किसी भी चीज़ की, यही नहीं ये लिस्ट की लेंथ बता रहा है, समझ रहे हो, ये किसी भी चीज़ की लेंथ बता सकता है। अगर यहाँ लेंथ फंक्शन के बाद अगर स्ट्रिंग भी होगी तो हम लेन यूज़ करके, अगर ए में यहाँ अगर ये स्ट्रिंग भी है ना तो उसका भी टाइप बताएगा। तो अभी हमें लिस्ट लेन क्या है, लिस्ट की लेंथ बताता है, और देख लेते हैं इस वाली की, देखते हैं। प्रिंट प्रिंट लेन ऑफ, लेन नंबर, लेंथ के लिए शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है, प्रिंट लेन ऑफ नंबर्स। कमेंट आउट मार दूँ, लेंथ क्या है 7। अब खुद काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये लिस्ट में कुछ बेसिक चीज़ हो गई। उसके बाद आपके आते हैं लिस्ट मेथड्स। लिस्ट के कुछ मेथड आते हैं, जैसे मैंने स्ट्रिंग के मेथड बताए थे, ऐसे लिस्ट के मेथड होते हैं। और इन्हें खोलने का सबसे बेसिक तरीका जो मैं पिछली वीडियो में बताया स्ट्रिंग के लिए, कोई भी वो ले लो आप, क्या कहते हैं, कोई भी लिस्ट ले लो। उस लिस्ट को लेने के बाद हमेशा नंबर्स डॉट लगा दो। डॉट के बाद ये जो दिख रहे हैं अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउट, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिवर्स, स्काउट, सॉर्ट, ये सब लिस्ट के फंक्शंस हैं। ये आपको हर फंक्शन के बाद डॉट लगा दोगे कि जैसे लिस्ट बनाई है, मैं किसी स्ट्रिंग बना के उसके लगा दूँ, उसके भी फंक्शन दिख जाएंगे। वो स्ट्रिंग के फंक्शन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखे हैं आपको। तो ये लिस्ट के फंक्शन है, और एक एक करके लिस्ट के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, अपेंड है। अपेंड क्या करता है, एलिमेंट्स को ऐड करता है। ये याद रखना, कहाँ पे ऐड करता है, एंड ऑफ द लिस्ट, हमेशा लिस्ट के एंड में ऐड करेगा। लिस्ट कितनी बड़ी हो, लेकिन आप अगर अपेंड का यूज़ करके कुछ ऐड कराना चाहोगे तो वो लिस्ट के एंड में करता है। और देखते हैं इसे भी कैसे करता है। मैंने ये लिया नंबर्स, अब यहाँ मैं ले लूँ अपेंड इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू का यूज़ नहीं करते, अपेंड ब्रैकेट लेंगे, हाइफन बोलते हैं, 90 ले लो। अब 90 एंड में आके ऐड होगा, मैंने एंटर करा, 90 ऐड हो गया। उसे प्रिंट करा लो दोबारा नंबर को, प्रिंट प्रिंट नंबर्स, प्रिंट नंबर्स, 90 ऐड हो गया आपका। ये एंड वाले को कमेंट आउट मार दो पहले, 90 ऐड हो गया पेंट से, ठीक। अगला फंक्शन देखते हैं, इंसर्ट फंक्शन। अगला मेथड देखते हैं, अगला मेथड क्या, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। किस पर ऐड करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। जैसे अपेंड में क्या है, अपेंड हमेशा एंड में ऐड करेगा। किस में ऐड करेगा, एंड में, ठीक। लेकिन इंसर्ट क्या करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जो आप देंगे उस पोजीशन पे वो ऐड करेगा। आओ चेक करते हैं कैसे ऐड करेगा। इसे मैं यूज़ कर लेता है, इंसर्ट टू। तो अब देखना, इंडेक्सिंग में ये जो है ये सेकंड पोजीशन है, ये जीरो है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ मैंने दिया ये इंडेक्सिंग, ये मैंने दी इंडेक्सिंग दूसरे पे, तो इसने 90 ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ जीरो करूँगा तो स्टार्टिंग में कर देगा 0, तो ये स्टार्टिंग में कर देगा 90। इसी तरीके से हम पूरे में कहीं भी इसे शायद नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। और चेक करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से, -1 नहीं -5 लेते हैं। देख रहे हो नेगेटिव इंडेक्सिंग से कैसे होगी, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, और ये -5, वही 1 2 3 4 5 -5, वही एक आगे हुई 5 का, ठीक है। तो इस तरीके से हर प्लेस पे हो जाती है। अब यहाँ सेकंड प्लेस पे ही करा देते हैं, तो ये सेकंड प्लेस पर हुई। सेकंड प्लेस नहीं, नंबर 2 इंडेक्सिंग में है, ये 0th प्लेस पे 10, ये
1 पे और ये 2 पे, ये याद रखना। एंड जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो यू स्टार्ट होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद आपका था रिमूव। जैसे अपेंड और इंसर्ट आपके ऐड कराने के लिए यूज़ होते हैं, तो मेथड अपेंड एंड में और इंसर्ट से आप स्पेसिफिक भी कोई भी जो लोकेशन देंगे 0 से लेके उस पर ये ऐड हो जाएगा। तो रिमूव क्या करता है, उसी तरीके से रिमूव करता है स्पेसिफिक एलिमेंट को। अब हम उस एलिमेंट को लिख देंगे, जैसे यहाँ हमने यूज़ करा, ये लिख दिया एलिमेंट 20, तो ये 20 अगली बार में रिमूव हो जाएगा। उसको भी चेक करते हैं कि कैसे रिमूव होगा ये। जैसे ये हमने यहाँ से यहाँ ले लिया, अब यहाँ से इसमें 90 है नहीं सर, यहाँ से हम जैसे मान लो 20 रिमूव कराना, तो हम 20 ले लेते हैं। तो यहाँ से ये ओह गलत कर, इंसर्ट नहीं है, रिमूव का यूज़ करना है। इंसर्ट में इंसर्ट होता है, रिमूव REMOVE रिमूव। तो ये हमने रिमूव का यूज़ करा, तो ये रिमूव हमें 20 इसमें से लिस्ट में से हमने 20 रिमूव कराना था, ठीक। तो हमने रिमूव मेथड का यूज़ करा। तो यहाँ से ये देखो, ये ओरिजिनल लिस्ट है जो हमने बना रखी है, और ये अपनी अपडेटेड लिस्ट है जो कि हमने 20 रिमूव कराने के बाद बनी है, ठीक। इसकी तरीके से पॉप क्या करता है, रिमूव एलिमेंट कर, ये भी रिमूव करता है एलिमेंट को, ठीक, लेकिन ये रिमूव करता है इंडेक्सिंग से। जैसे ये और ये इसी तरीके से जैसे अपेंड और इंसर्ट है। अपेंड में क्या है, ऐड तो करेगा लेकिन लास्ट पोजीशन पे करेगा। इंसर्ट भी ऐड करेगा लेकिन आप जिस पोजीशन बताएंगे उस पे ऐड करेगा। और पॉप क्या करता है, इंडेक्सिंग के जरिए कराता है, ठीक। आप इंडेक्स देंगे उस वैल्यू को जिस वैल्यू को आपको रिमूव कराना है, लेकिन रिमूव क्या करता है, आपको वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो आपको रिमूव करानी है, ठीक। पॉप से आपको वैल्यू नहीं देनी, पॉप से आपको उसकी वैल्यू की इंडेक्सिंग देनी है, लेकिन रिमूव से आपको वो वैल्यू लिखनी है, ठीक। पॉप का यूज़ करके रिमूव करके देख ले रहा है। नंबर डॉट पॉप, यहाँ हम देंगे, हम फिर से 20 रिमूव कराएंगे, तो 20 की इंडेक्सिंग क्या है 1। ये देख लो अपनी ओरिजिनल लिस्ट, और ये जो है अपडेटेड लिस्ट 20 रिमूव कराने के बाद ये हमने दिया। अब किसी और का भी लेके देख लो, 2 दे लो, 2 किसका है 30 का, अब 30 रिमूव हो जाएगा, 30 रिमूव हो गया। न्यू लिस्ट देखो 30 रिमूव हो गया। इसके बाद आता है शॉर्ट क्या करता है, इसका नाम है शॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो लिस्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है। जैसे हमारी लिस्ट है 10 20 30, और हमने शॉर्ट लगा दिया, उसको प्रिंट करा दिया, तो ये अब 10 20 30 और 40 असेंडिंग ऑर्डर में बन के आ जाएगी। तो ये बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करी जाती है। तो जैसे हम यहाँ लगा देंगे नंबर डॉट शॉर्ट, नंबर डॉट शॉर्ट, नंबर डॉट शॉर्ट। अब ये नन यूँ दे रहा है कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इसमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है, तो इसलिए ये नन दे रहा है, पर फिर भी यहाँ पे एक बार लगा के देख ले रहे हैं क्या जा रहा है। इसमें हम नंबर डॉट शॉर्ट लगा के देख ले रहे हैं, ये इसमें लगाएंगे नंबर डॉट पॉप वाले को हटा दो यहाँ से, नंबर डॉट शॉर्ट ये खोल लो। हाँ कंट्रोल प्लस एंड, ये हमारी लिस्ट शॉर्ट होगी देखो असेंडिंग ऑर्डर में 10 12 20 23 30 40 50। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये देख लो ओरिजिनल प्रिंट करा रखी है, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग का नाम लिस्ट है ये हमारी। फिर उसके बाद ये हमारी जो हमने शॉर्ट कराई है वो लिस्ट है। इसी के साथ हमने ये शॉर्ट कराई, इसके साथ जो हमारी लिस्ट है वो रिवर्स भी हो सकती है, उसके लिए हम रिवर्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। इसको भी करके देख ले रहे हैं कैसे होती है। डॉट रिवर्स में बेसिकली कुछ नहीं हुआ, आगे वाला पीछे आ जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा। तो यहाँ जैसे 23 है तो ये आगे आ गया, फिर 12 है, ये 12 आ गया, ये 15 है, ये 15 आ गया, 40 40 30 20 10, ठीक। तो ये लिस्ट रिवर्स कर दी, ठीक। उसके बाद आता है काउंट क्या करता है,
काउंट कराता है। कर्सन मतलब कोई भी जो है, हमने भी बात करी थी कि लिस्ट में, ये रहा, हमने भी बात करी थी कहाँ वो, कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउस होती हैं। क्या होती हैं लिस्ट में? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउस होती हैं। हम एक वैल्यू को कितनी भी बार दे सकते हैं। लिस्ट में ऐसे ही हमने 2 बार दे दिया 2, तो लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती हैं। तो इसी वजह से जो हमारा काउंट मेथड होता है वो काउंट करता है कि कोई भी वैल्यू कितनी बार लिस्ट में आई है। जैसे ये 2 है, अब ये 2 इसमें 3 बार आया है, तो इसमें अगर काउंट लगाएंगे ना 2 के लिए, तो ये हमें बता देगा कि ये 3 बार आया। अब अपनी लिस्ट में चेक करते हैं। सबसे पहले लिस्ट में कुछ रिपीट करते हैं। यहाँ चलो रिपीट करते हैं 10, मैं करा 10 रिपीट। ठीक, रिवर्स हटाओ, इसमें लगाओ काउंट। क्या लगाओ? COUNT। ओ सॉरी, ये प्रिंट के अंदर लगेगी, इसे प्रिंट में लगाओ। प्रिंट नंबर्स डॉट काउंट। हाँ, क्या गलती कर रहा हूँ? मेरी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं है। नंबर्स डॉट काउंट प्रिंट में भी लगा दी, एटमेंट कोई दिक्कत हो रही है। नंबर्स डॉट काउंट ब्रैकेट, अरे वैल्यू देना भूल गए यार। काउंट में हम 10 लेंगे, इसलिए गलती हो रही थी, वैल्यू देना भूल गए। इसको कमेंट कर देते हैं। तो हमने ये वैल्यू दे दी 10। हमें क्या काउंट कराना है? 10। 10 कितनी बार लिस्ट में? 1 2 3 बार। तो एक बार और बढ़ा देते हैं, 4 बार दे दिया 10 हमने। ये फिर तो देखते हैं चेंज होगा 4 बार बताएगा। तो ये काउंट मेथड हो गया। उसके बाद जो आखिरी बचा हुआ मेथड है वो क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है? पोजीशन बताता है इंडेक्स। पोजीशन कैसे बताता है? जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये हर नंबर की पोजीशन बताता है। अब ये पोजीशन बताने के लिए आओ चेक करते हैं पोजीशन कैसे बताता है। इंडेक्स लगाओ यहाँ, प्रिंट नंबर डॉट इंडेक्स। अब ये 0 पोजीशन पे दे रहा है, ये रहा। इसमें इंडेक्स में एक चीज़ और है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी ना, उसकी जो पहली बार अकरेंस हुई होगी उसकी पोजीशन बताएगा। ठीक, तो 10 सबसे पहले कहाँ आया है? 0 पोजीशन पे आया है। आया 1 पे भी है, लेकिन 0 ही बताएगा, ये याद रखना। ठीक, अब 30 लेते हैं। अब क्या लेते हैं? 30 लेते हैं। 30 कितने पे आया? सेकंड पोजीशन पे। ये इंडेक्स बता दी। ठीक, ये तो हमारे हो गए लिस्ट मेथड। इसके बाद हमारा आता है आज का दूसरा टॉपिक, टपल्स। टपल भी क्या है? एक डाटा टाइप है जो कि कलेक्टेड डाटा स्टोर करता है एक सिंगल वैल्यू में, और ये लिस्ट की तरह ही है। लेकिन टपल में और लिस्ट में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो टपल होते हैं ना वो इम्यूटेबल होते हैं। टपल क्या होता है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि ये चेंज नहीं करे जा सकते। जैसे हम लिस्ट में, हम यहाँ लिस्ट देखो, कहाँ लिस्ट, ये रही लिस्ट। लिस्ट में हम यहाँ ये जैसे इस जगह ये जो है, या हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। इसमें से हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। इस पोजीशन पे हमने 0 पोजीशन पे हमने 5 दे दिया, तो ये 10 की जगह 5 हो गया। लेकिन हम टपल में ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, चेंजेबल है। लेकिन टपल हमारे अनम्यूटेबल हैं, अनचेंजेबल हैं। और एक और डिफरेंस जो होता है लिस्ट में और टपल में, एक बेसिक डिफरेंस और होता है क्या, कि जो टपल होते हैं वो अपने पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और जो लिस्ट होती है अपनी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। ठीक, ये याद रखना दोनों चीज़। जो लिस्ट का डिक्लेरेशन है और जो टपल का डिक्लेरेशन है वो इन्हीं से डिफरेंस है, कि जो लिस्ट है अगर ये हमने ए इसमें बना दिया एक और ये इसमें बना दिया, तो इनमें ये डिफरेंस है कि ये लिस्ट बनेगी और ये टपल बनेगा। पैरेंथेसिस में टपल होता है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट होती है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं टपल का। जैसे हमने टपल डिक्लेयर कर दिया, सेम है लिस्ट की तरह जो मैंने लिस्ट में बताया था, तो यही है कि ये म्यूटेबल है, चेंजेबल नहीं है। तो लिस्ट में क्या है कि
हम कोई भी वैल्यू इंडेक्सिंग के जरिए चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम टपल में यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग के जरिए चेंज करने की, तो एरर आएगा, ये याद रखना, ठीक। और एरर आएगा। तो हम टपल बनाते हैं, चलो कोडिंग के जरिए से देखते हैं टपल बना के। सबसे पहले लेंगे ए ही ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू, ये याद रखना कि पैरेंथेसिस का यूज़ होता है 1,2,3,4। सिंपल सा ये ले लिया है, कभी से प्रिंट करा लेना, प्रिंट ए कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये टपल आ गया हमारा। इसका टाइप देख लेते हैं अगर आपको जानना है तो, प्रिंट टाइप, ए का टाइप बताओ, क्लास टपल, ये टपल है, ठीक। इनमें और टपल्स में और लिस्ट में से ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है। इसमें राउंड ब्रैकेट और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें पैरेंथेसिस का यूज़ होता है और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का। तो ये हमने टपल बना लिया। उसके बाद टपल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं लिस्ट की तरीके से। आओ ये भी देख लेते हैं, टपल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं लिस्ट की तरीके से। वन हमारा इंटीजर हो गया, ये हमने स्ट्रिंग ले ली, ये अलग डाटा टाइप ले लिया, ये बुलियन ले लिया, ये हमने नन ले लिया, उसे हम इंटर करा देते हैं। तो ये अलग अलग डाटा टाइप्स को भी स्टोर करा लेता है, ठीक। उसके बाद जो मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग इसमें हो जाती है, लेकिन इसकी और लिस्ट की इंडेक्सिंग में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इसमें आप सिर्फ इंडेक्सिंग से वो वैल्यू को कॉल कर सकते हो, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही होगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, चेंजेबल नहीं है। तो ये चीज़ भी देख लेते हैं कैसे। तो ये चीज़ हम देखते हैं ऐसे कि हम प्रिंट कराते हैं ए को, ए के बाद हम पोजीशन लेते हैं, 0th पोजीशन लेते हैं, उसको हम प्रिंट कराते हैं। सॉरी, टपल इज ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड। तो 0th पोजीशन पर टपल को कॉल नहीं किया जा रहा, ऐसा यूँ है क्योंकि इसे पहले एक ही कैटेगरी का बनाना पड़ेगा। टू से हम, एक सेकंड, प्रिंट ए 0th कहाँ गड़बड़ हो रही है, ओह सॉरी, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गया। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैंने पैरेंथेसिस यूज़ कर दी। स्लैशिंग में पैरेंथेसिस का यूज़ ही नहीं होता, स्लैशिंग में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है। ये याद रखना कि स्लैशिंग में अब आ जाएगा, और डबल कॉमा हो गया, अब आ जाएगा। 0th पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, 3 लेंगे, 3rd पोजीशन पर ट्रू है, तो ये है। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि अगर हम इसे चेंज कराएंगे, इसे हम क्या कराएंगे, जैसे हम यहाँ इसमें चेंज कराने की कोशिश करेंगे, जैसे ये है, तो यहाँ 0th पोजीशन पे क्या है 10, ले भाई हम 0th पोजीशन को चेंज कराएंगे 5 से, तो इसमें क्या आएगा, एरर। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसको कराएंगे ए 3 लेते हैं, और A3 को हम इक्वल्स 2 करते हैं 7 के, तो ये चेंज नहीं होगा, इसमें एरर आ जाएगा। और यही एक चीज़ देखना, इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए लिस्ट में, तो ये एरर हट जाएगा और ये चेंज हो जाएगा।
ये एरर हट गया। ऐसे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ दोबारा, ये को ये चेंज हो चुका होगा। प्रिंट ए, ये लिस्ट में ये चेंज हो गया, लेकिन 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 हमने ये लिस्ट में कन्वर्ट करा था, लेकिन हम टपल में देखते हैं। अब से हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट घटा के अब एरर आ जाएगा। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनम्यूटेबल इवेंट हैं, चेंजेबल नहीं होते। और एक बेसिक सी चीज़ और है जो याद रखना, कि अगर हम सिंगल एलिमेंट या सिंगल आइटम दे रहे हैं टपल में, तो उसके लिए साथ हमें कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने एक टपल बनाया ए, और इसमें हम दे रहे हैं जैसे 36, तो अगर हम इसे लिस्ट में लिख रहे हैं तो हम लिस्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये टपल में लिख रहे हैं 36, तो हमें इसके साथ कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि क्यों आएगा, कैसे आएगा। इसे हटा दो, मैंने 2 के बाद कॉमा दे दिया। अब ये देखो, ये हो गया। लेकिन इसे हटा दूंगा, ये देखो हो गया। तो ये लिस्ट का सीन है। अब टपल्स के मेथड रहे हैं। टपल्स के जैसे और सबके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन टपल्स में क्या है, टपल्स के सिर्फ 2 ही मेथड होते हैं, जो बेसिकली हम जो मेनली जो मेथड यूज़ करते हैं। और 2 ही मेथड होते हैं यूज़, क्या करते हैं, काउंट और इंडेक्स। तो पहले हम देखेंगे काउंट मेथड। क्यों इसमें 2 मेथड होने का बेसिक जो रीज़न क्या है कि ये चेंजेबल नहीं है। जो हमने बेसिकली यहाँ देखो, जो हमने इसमें लिस्ट के जो मेथड पढ़े हैं, इनमें क्या है, बेसिकली चीज़ें क्या है, चेंजेबल ही तो है। अपेंड कर रहा है, ऐड करा रहा है, इंसर्ट कर रहा है, इसमें भी ऐड ही करा रहा है, इसमें रिमूव कर रहा है, इसमें भी रिमूव करा रहा है, शॉर्ट करा रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो क्या है, ये चेंजेबल चीज़ें ही तो हैं, लेकिन ये लिस्ट के हैं। टपल में ये चीज़ें नहीं होती, तो ये याद रखना। तो अब हम पढ़ेंगे टपल के मेथड। टपल के 2 मेथड होते हैं, पहला होता है काउंट, दूसरा होता है इंडेक्स। काउंट मेथड क्या होता है? काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ अ टाइम वैल्यू अपेंड अपीयर्स इन अ टपल। सेम वही हमने जो यहाँ पढ़ा है, ये देखो, काउंट और इंडेक्स, ये दोनों मेथड बचते हैं सिर्फ। और ये ऊपर वाले मेथड जितने भी हैं, ये टप्पल में नहीं होते। ये दोनों भी हमने पढ़े हैं, फिर दोबारा एक बार और देख लेना है। वो हमने उसके लिए पढ़े थे लिस्ट के लिए, अब टप्पल के लिए देख लेना है। काउंट बताता है, बेसिकली हमने पहले बताया कि कोई भी वैल्यू कितनी बार अपीयर हुई है। ये तो हमें पता ही है कि टप्पल में और लिस्ट में दोनों में डुप्लीकेशन अलाउड होता है, ठीक। तो काउंट बताता है कि कितनी बार वैल्यू आई है। अब चेक कर लेते हैं इसे भी कैसे होता है। ए डॉट काउंट, हम काउंट करेंगे 1 को। 1 इसमें एक ही बार होगा तो 1 ही दिखाएगा। 1 बेटा मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 1, 2 बार है, 2 दिखा रहा है, ठीक। इसमें 3 बार हो जाएगा, तो 3 दिखा रहा चाहिए, 3 दिखा रहा है। चेक करते हैं, अगर एक बार होगा तो क्या दिखाएगा, एक ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एक दिखाएगा। देख रहे हो, एक दिखा रहा है, ठीक। तो ये काउंट मेथड हो गया। उसके बाद आपका आता है इंडेक्स मेथड। सबसे पहले इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। द इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस वैल्यू ऑफ अ वैल्यू। तो क्या करता है इंडेक्स मेथड? पोजीशन बताता है। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स देख लेना। ये काउंट के लिए सिंटैक्स है, ये इंडेक्सिंग के लिए सिंटैक्स है। एग्जाम्पल ये ले रखा है, सेम जो हमने यहाँ देखा था इसमें इंडेक्सिंग वाले में। इंडेक्स क्या करता था, इंडेक्स की पोजीशन बताता है। 20 की पोजीशन बताई थी, जैसे 0 और 1, उसी तरीके से
इसमें आपको पोजीशन बताएगा। यहाँ 30 की पोजीशन क्या निकलेगी, 0,1,2, सॉरी 30 की पोजीशन क्या निकलेगी 10। यहाँ हमने मान लो 20, 30 और 40 हमारा टपल है। तो अभी तक जैसे मैं बताते आ रहा हूँ इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, तो 1, 2 और 3, 30 की पोजीशन 3 आएगी। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 2। और इसे भी चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। सेम ही है ये, वहाँ 30 था, यहाँ 3 है, यहाँ 3 ले लेते हैं। पोजीशन काउंट लग रहा है, काउंट नहीं लगाना, ये मैं इसमें मेथड लगाना है इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स डॉट 2 सेकेंड पोजीशन पे है। 5 की चेक कर लेते हैं क्या इंडेक्स है, 5 की इंडेक्स चेक कर लेते हैं 4। ठीक, मेथड्स हो गए। टपल में 2 ही मेथड होते हैं। सो हम आज कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। लिस्ट्स एंड टपल्स, दोनों ही सेम चीज़ें, इनके बीच के कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो लिस्ट है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता है और टपल में पैरेंथेसिस का यूज़ होता है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होते हैं और टपल्स में पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं। दोनों ही जो आपके होते हैं उनमें इंडेक्सिंग अलाउ है। दोनों में क्या है, इंडेक्सिंग अलाउ, दोनों ही में इंडेक्सिंग अलाउ हुआ है। लेकिन जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल है। लिस्ट आपकी क्या है, चेंजेबल, लेकिन टपल क्या है आपका, नॉट चेंजेबल। क्या है, नॉट चेंजेबल, मतलब म्यूटेबल और इम्यूटेबल है। ये इनके बीच का वो डिफरेंस है। और भी बेसिक डिफरेंस मैंने बताए थे, जैसे ये बेसिक चीज़ें, ये बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको ये पैरेंथेसिस वाले, इंडेक्सिंग अलाउड है दोनों में, चेंजेबल है, ये नॉट चेंजेबल है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो कमेंट में बताएं, और नहीं समझ में आ रहे हो तो उस हिसाब से कमेंट में बताएं। अभी हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं, आगे हम प्रोजेक्ट के साथ इसे और भी अच्छे से पैटर्न को कवर करेंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप हमारी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ एक साथ होगी दोनों की। दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।